नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में मुखिया पति का महापाप, मुखिया के पति पर 3 और दरिंदों के साथ मिलकर अगवा कर गैंगरेप का आरोप। गैंगरेप पीड़िता ने दिया बच्चे को जन्म, केस दर्ज होने के बाद एक महिला गिरफ्तार। नानापुर के नौही पंचायत में गोलीबाज मुखिया पति का वीडियो वायरल। तीज के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में डांसर के ठुमके पर ठाए ठाए के मामले में एफआईआर दर्ज। कोडरमा में कुएं में 2 लड़कियों के शव मिलने से सनसनी, हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच जारी। नालंदा के सुरावी पर पे गांव में मासूम को अगवा कर हत्या। 9 सितंबर से लापता था बच्चा, मामूली विवाद में 8 साल के बच्चे की हत्या। मधुबनी के जयनगर बस्ती में अज्ञात अपराधियों ने की युवक की हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सोशल मीडिया पर जहानाबाद के संगम घाट पर एक मगरमच्छ का वीडियो वायरल। मगरमच्छ को देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। मुजफ्फरपुर के रघुनाथपुर खुर्द में चोरों के निशाने पर मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति चोरी, 1 करोड़ से ज्यादा है कीमत। बांका के अमरपुर में फरार शराब तस्कर गिरफ्तार। बगहा के रामनगर में 8 लीटर चुलाई शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। बांका में पुलिस ने बालू लदे ट्रक का किया पीछा, बालू लदा ट्रक पलटा, चालक और उपचालक जख्मी। पटना के दनियावा में 2 पिकअप वैन पर लदे 138 कार्टन विदेशी शराब जब्त, दोनों वैन के ड्राइवर गिरफ्तार। रोसड़ा के मुरादपुर गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने भाई बहन को रौंदा, भाई की दर्दनाक मौत, बहन की हालत नाजुक। गुमला के चैनपुर में शराब के लिए पैसा नहीं मिलने पर बेटे ने लगाई फांसी। बगा में एसडीएम ने अवैध तरीके से संचालित निजी क्लिनिक पर की छापेमारी, सभी सामान किए जब्त, डॉक्टर पिछले दरवाजे से भागे। पलामू के हरिहरगंज में बटाने नदी के किनारे शव मिलने से सनसनी, हत्या की आशंका। दुमका में एसएसबी 35वीं बटालियन के जवान भरत कुमार की इलाज के दौरान मौत। बिहार के अररिया के रहने वाले थे भरत सिंह। धनबाद के बरवा अड्डा पुलिस ने अवैध लोहा लदे ट्रक को पकड़ा। गढ़वा की मझियाऊ में आसमानी बिजली से 6 लोग झुलसे। बगान मंडल अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, इमरजेंसी कक्ष में तोड़फोड़। रामगढ़ के सीसीएल कॉलोनी से चोरी हुई बोलेरो को पुलिस ने किया बरामद, हिरासत में 2 लोग। गढ़वा शहर में महीनों से खराब पड़े हैं सीसीटीवी, 8 से 10 सीसीटीवी कैमरे ही कर रहे हैं काम। बांका में दूसरे चरण के लिए नामांकन में प्रत्याशियों की उमड़ी भीड़। मुंगेर के तारापुर में पंचायत चुनाव के पदों के लिए भरे गए निर्देशन पत्र की समीक्षा, जांच में सभी वैध पाए गए। सासाराम में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का रोड शो, कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन पर जोर। दरभंगा में बीजेपी किसान मोर्चा की कार्य समिति की बैठक, पहले दिन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और राधा मोहन सिंह हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दरभंगा में की विकास कार्यों की समीक्षा, जीविका दीदियों के काम को सराहा। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने झंझारपुर में कमला नदी के बांध का लिया जायजा, पुल की लंबाई बढ़ाने की कही बात। मधुबनी के अररिया संग्राम में मंत्री संजय झा का स्वागत, ग्रामीणों ने पाग और मखान की माला पहनाकर किया स्वागत। नमाज कक्ष के आवंटन को लेकर कांग्रेस में मतभेद आया सामने, राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार ने नमाज कक्ष के आवंटन को पूरी तरह से बताया गलत। धनबाद के बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने सरकार पर हत्या की साजिश का लगाया आरोप, कहा सरकार ने की सुरक्षा में कटौती। आरा में मंत्री प्रमोद कुमार ने जिलाधिकारियों के साथ की बैठक, 59 धार्मिक स्थलों के सीमांकन और न्यास बोर्ड से जोड़ने का निर्देश। सासाराम में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने अपने परिवार के साथ वो पहुंचे मांझर कुंड में हो रहे हादसे पर जताया अफसोस। मधुबनी में कांग्रेस ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 1971 का स्वर्ण जयंती समारोह विजय दिवस के रूप में मनाया, जांबाज सैनिकों की बहादुरी को किया गया याद। लखीसराय में डीएम ने किया आरटीपीसीआर लैब का निरीक्षण, जल्द शुरू होगी टेस्टिंग।
मोतिहारी के डीएम ने सदर अस्पताल में पीकू वार्ड का किया औचक निरीक्षण, सुविधाओं के लिए जानकारी। पटना सिटी के एनएमसीएच में एमबीबीएस छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर किया हंगामा, फर्स्ट ईयर में 41 छात्रों को फेल करने का विरोध। मुजफ्फरपुर में भी 12 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों का आंदोलन जारी, शहर में लगा कचरे का अंबार। जारी रहेगी नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल, विभागीय अधिकारियों की वार्ता बेनतीजा खत्म। चतरा के टंडवा में विस्थापित विकास संघर्ष समिति का 250 दिनों का धरना, एनटीपीसी के अधिकारियों को दिखाया काला झंडा। रामगढ़ के भदानी नगर के दर्जनों गांव सड़क सुविधा से वंचित, भुरकुंडा के मतकम्मा चौक से 1 दर्जन गांवों को जोड़ने वाली सड़क गड्ढे में तब्दील। ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान का खूंटी के हेसल गांव में जोरदार स्वागत, टोक्यो ओलंपिक के बाद पहली बार पहुंची अपने गांव। गोड्डा के गोढ़ी मोहल्ले में मटका फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन, लोगों की उमड़ी भीड़। दानापुर में अंडर 23 राज्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, 34 जिलों के 424 खिलाड़ी ने लिया हिस्सा। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी का कहर, नाव के सहारे कट रही है जिंदगी। किशनगंज में घुसपैठियों की अब खैर नहीं, पहचान के लिए डीएम ने आम लोगों से की जानकारी देने की अपील। किशनगंज के डीएम की आम लोगों से अपील, घुसपैठियों के बारे में लोग प्रशासन को जानकारी दें। डीएम ने जिला सूचना और जनसंपर्क विभाग को लिखी चिट्ठी, घुसपैठियों की पहचान में भागीदारी की अपील, पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहल। पटना में रामकृष्ण नगर इलाके में मकान विवाद में किन्नरों ने काटा बवाल। किन्नरों ने की जमकर तोड़फोड़, थाने में मामला दर्ज। फतुहा के सिकंदरपुर गांव में तालाब से अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी। जमुई के खैरा इलाके में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या। लखीसराय में बुजुर्ग को लाठी डंडे से पीट कर उतारा गया मौत के घाट, परिजनों ने किया सड़क जाम। जमशेदपुर के मानगो में 3 दिन से लापता मासूम का मिला शव। देवघर पुलिस ने 15 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। सुपौल में 50 लाख के प्राइस के नाम पर 37 लाख की ठगी, 2 ठग गिरफ्तार। नरकटियागंज के शिकारपुर में 2 बैग से 69 बोतल विदेशी शराब बरामद। पूर्णिया के अंबेडकर मार्केट में दुकान के सामने रखे 23 कार्टन विदेशी शराब जब्त। शेखपुरा में 3 शराबी को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा। बांका के पंजवारा में पुलिस ने शराब तस्कर को रंगे हाथ दबोचा। राजगीर के वारा बिघा गांव में 704 बोतल शराब जब्त, धंधेबाज पकड़े गए। गिरिडीह में बोलेरो से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, 4 गिरफ्तार। गुमला के जारी प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक, दहशत में लोग। हजारीबाग पुलिस ने नक्सली संगठन के नाम पर लेवी मांगने वालों को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा की पुलिस ने कुख्यात लखींद्र राय को धर दबोचा। सहरसा में कुख्यात अपराधी सूरज यादव और सुबीन यादव गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। गढ़वा के नगर उटारी में पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। जामताड़ा के कर्मटाण से साइबर अपराधी भूदेव मंडल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह में चोरी के शक में लोगों ने की गार्ड की पिटाई। लातेहार में बालूमाथ के पास 3 गाड़ियों में टक्कर, 1 की मौत। मुंगेर के हेमजापुर में वेल्डिंग दुकान में घुसी तेज रफ्तार कार, रेल कर्मी की मौत। नालंदा के हिलसा में नदी में डूबकर महिला की मौत। आरा के बेगमपुर मोहल्ले में नदी में डूबे शख्स का शव बरामद। खगड़िया में बागमती नदी में नहाने के दौरान युवक की मौत। औरंगाबाद के खुदवा में नहर में डूबकर युवक की मौत। डेहरी में आपसी विवाद में 2 गुटों में चाकूबाजी, 1 युवक की मौत। रामगढ़ के कोतो में महिला ने चेन खींचकर भाग रहे उचक्कों की जमकर धुनाई की। औरंगाबाद में वार्ड संख्या 4 के पार्षद को परिवार समेत जान से मारने की धमकी।
आरा के कौशिक दुलारपुर गांव में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, 3 लोग झुलसे। खगड़िया के फुलबरिया गांव के सीआरपीएफ जवान का शव पहुंचा, गांव परिजनों में मचा कोहराम। गिरिडीह के भेलवा घाटी नरसंहार के 16 साल पूरे पीड़ितों ने सरकार से मदद की मांगी। बोकारो के बेरमो में गुटखा की बिक्री कर रहे दर्जन भर दुकानदार सील। खगड़िया के चौथम थाना क्षेत्र में घर में घुसकर लाखों की लूट। गोपालगंज में एक पिता को अपने बेटों से जान का खतरा, प्रशासन से लगाई गुहार। वैशाली के सहदेई में हाईटेंशन बिजली के तार पर गिरा ताड़ का पेड़। औरंगाबाद में अहियापुर में बाइक हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। गुमला के कुजूर में युवक ने शराब के लिए पैसा नहीं मिलने पर किया आत्महत्या। भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद विचाराधीन कैदी के इलाज के दौरान मौत, जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप। बुड्डा के कौवा डाब में आपसी विवाद में युवक की पिटाई। लातेहार के महुआ डांड में हाईटेंशन तार टूटने से महिला झुलसी। सिवान में बसंतपुर में शराब की बड़ी खेप जब्त। बुड्डा के महागामा में युवक की संदिग्ध मौत। चास मेन रोड पर बस की चपेट में आने से एक शिक्षक की मौत। सरायकेला में बस और कार की टक्कर में 3 की मौत। दानापुर के नौबतपुर में मुखिया ने कराया ऑर्केस्ट्रा का आयोजन, जमकर लगे ठुमके और कई राउंड फायरिंग। गिरिडीह में टेम्पो से 360 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त। सिवान की मैरवा में कार से 131 लीटर शराब जब्त। औरंगाबाद में पुलिस ने अवैध बालू लदे ट्रैक्टर के साथ चालक को पकड़ा। वायरल फीवर और कोरोना से जंग पर सीएम की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को अलर्ट रहने और पर्याप्त दवा की व्यवस्था के निर्देश। गया के एएनएमसीएच में 50 बच्चे शिशु रोग वार्ड में भर्ती। लखीसराय में बच्चों में तेजी से फैल रहा बुखार और निमोनिया, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। आरा सदर अस्पताल में हर रोज 10 से 15 बच्चे हो रहे हैं भर्ती। पटना में वायरल फीवर का प्रकोप, बड़ी संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं अस्पताल। बिहार में लगातार बढ़ रही वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ी। गोपालगंज में 2 बच्चों में ईएस तो 8 बच्चों में मिले डेंगू के लक्षण। जमशेदपुर में जापानी इंसेफ्लाइटिस और डेंगू का कहर, अब तक 20 लोगों में मिले लक्षण। सिमडेगा में मौसमी बुखार की चपेट में आ रहे लोग, बच्चों से लेकर बुजुर्गों पर आफत। मुंगेर में वायरल बुखार का दिख रहा असर, हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं बीमार बच्चे। बक्सर के सिमरी प्रखंड का एपीएससी बदहाल, नदारद रहते हैं डॉक्टर। डॉक्टर की कुर्सी पर बिल्ली रानी का कब्जा, मरीजों में निराशा। एमबीबीएस रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर पीएमसीएच के जूनियर छात्रों का हंगामा, ओपीडी सेवा बाधित। एक बार फिर पटना के बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग तेज, बीजेपी नेताओं ने कहा बिहार क्यों डो रहा है बख्तियार खिलजी का नाम, नीतीश नगर हो नया नाम। देवीलाल की जयंती में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दी जानकारी। रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग का जेडीयू ने किया समर्थन। बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में बोली डिप्टी सीएम रेणु देवी, बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटे गए 518 करोड़। बाढ़ को लेकर सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री के निर्देश, 14 और 15 सितंबर को प्रभावित जिलों का करे दौरा। राधा मोहन सिंह ने एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को बताया वायरस। रामविलास पासवान की पहली बरसी आज, पटना में श्रद्धांजलि सभा की तैयारी। सुपौल में जेडीयू कार्य समिति की बैठक। कटिहार में चिराग गुट के लोजपा कार्यकर्ताओं की बैठक। खगड़िया के अलौली में उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। धनबाद में जातीय जनगणना पर बोली आरएसएस संघ सभी जातियों को देता है सम्मान। सरायकेला खरसावां में नाव हादसे के शिकार परिजनों से मिले बन्ना गुप्ता।
रांची में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की बैठक, सरकार के कामकाज के प्रचार पर जोर। रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक, संगठन विस्तार पर हुई चर्चा। मॉनसून सत्र को लेकर जेएमएम ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यूपी चुनाव को लेकर ड्रामेबाजी। गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव ने बीजेपी पर लाठीचार्ज कर दिया बयान, कहा पुलिस ने आत्मरक्षा में लाठी भांजी। लाटसेला विधायक रामदास सुरीन का दावा, मुसाबनी माइंस के लीज नवीकरण की सरकार ने की अनुशंसा। मुसाबनी माइंस एम्प्लॉइज यूनियन ने विधायक रामदास सुरीन का किया स्वागत। लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत ने गरीबों में राशन का किया वितरण। रांची में नगरपालिका कानून की व्याख्या पर रांची समेत कई मेयर और अध्यक्ष उपाध्यक्ष नाराज। छपरा के मांझी प्रखंड में नामांकन में कुव्यवस्था को लेकर हंगामा। पंचायत चुनाव में गाना रिकॉर्ड के लिए लगी कतार, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उमड़ रही प्रत्याशियों की भीड़। बेतिया के चनपटिया में नामांकन को लेकर उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़। सिवान के रामपाली पंचायत में मुखिया प्रत्याशी डॉक्टर आजाद ने किया नामांकन। अरवल सदर प्रखंड में नामांकन के लिए उम्मीदवार और प्रस्तावक के ही प्रवेश की अनुमति। शेखपुरा के मालदा पंचायत में चुनावी अभियान तेज, आरोप प्रत्यारोप शुरू। सिवान में जिला परिषद प्रत्याशी अमृता देवी ने की मसान माई मंदिर में पूजा अर्चना। नालंदा में पंचायत चुनाव को लेकर बैलेट बॉक्स का किया जा रहा है मरम्मत। पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल के खिलाफ पार्षदों का विरोध प्रदर्शन। रांची नगर निगम में मेयर के बयान के खिलाफ निगम कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम। आरा में नगर निगम कर्मियों का धरना चौथे दिन भी जारी। शेखपुरा के बरबीघा में अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर सफाई कर्मी। पटना में अखिल भारतीय किसान महासभा का कन्वेंशन, किसान नीति का विरोध। 13 सितंबर को आईसा करेगा भूख हड़ताल, शिक्षकों की कमी और 12वीं के नामांकन में छात्रों को रिजेक्ट करने का विरोध। पटना में आयुष स्नातकोत्तर संघ ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। पटना एयरपोर्ट से 100 विमानों के ऑपरेशन का शेड्यूल जारी, 4 जुड़े विमानों की संख्या बढ़ी। दालबोमगढ़ में प्रस्तावित एयरपोर्ट निर्माण में देरी पर बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। बरौनी कटिहार रेल खंड पर 100 घंटे बाद भी परिचालन बाधित, 20 गाड़ियों का रूट डाइवर्ट। सासाराम में ट्रक ऑपरेटर संघ ने ओवरलोडेड ट्रक पर जुर्माने का किया विरोध। लखीसराय के हलसी कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक। रांची में क्राइम कंट्रोल को लेकर साप्ताहिक बैठक में पीसीआर और टाइगर जवान भी होंगे शामिल। रांची के टैगोर हिल रोड में अब तक नहीं मिला लोगों को फ्लैट। बांका में पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव, समर्थन जुटाने की कोशिश में जुटे संभावित प्रत्याशी। सिवान के जीरादेई थाने में जनता दरबार लगाकर मामलों का निपटारा। दुमका के दुंदिया में ग्रामीणों का प्रदर्शन, विधानसभा में मांझी थाने की स्थापना की मांग। पाकुड़ डीसी ने शहर में साफ सफाई का किया निरीक्षण। गुमला एसपी ने महिला और SC/ST थाने का किया निरीक्षण। पाकुड़ डीसी ने मंडल कारा का किया निरीक्षण। बोकारो के काशी झरिया में NH-32 की हालत जर्जर। लोहरदगा नगर परिषद क्षेत्र में बना चिल्ड्रन पार्क बदहाल। जामताड़ा में मनरेगा योजना में लूट, लाभुकों को नहीं मिल रहा है पूरे रुपए। पश्चिमी सिंहभूम के गुड़ाबांधा में पन्ना पत्थर का अकूत भंडार, ड्रोन के जरिए क्वालिटी और क्वांटिटी सर्वे में जुटा विभाग। नालंदा के राजगीर में पानी की किल्लत से ग्रामीण परेशान। शेखपुरा में कुरमा में पानी की सप्लाई का बुरा हाल। पुणे अररिया सीमा पर बना खाता घाट पुल क्षतिग्रस्त। गोपालगंज के यादवपुर मंगलपुर महासेतु के बनने से किसान परेशान।
सीतामढ़ी के बेलसंड में 7 साल में भी नहीं बना पुल। किशनगंज के ठाकुरगंज में लंबे समय से पुल की मांग। वैशाली में केला किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित। जमुई के मोहली गांव में लाखों की लागत से बना ITI छात्रावास बदहाल। सीतामढ़ी में स्मार्ट मीटर लगाने के डीएम ने की शुरुआत। बांका में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नाम पर धोखा, चयन के बावजूद नहीं मिला लोन। मुंगेर को मिले 28 नए दारोगा, लॉ एंड ऑर्डर की दी गई ट्रेनिंग। मुंगेर औरंगाबाद में सदर SDO को दी गई विदाई। शिवहर में DDC ने किया सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण। रामगढ़ के रजरप्पा CCL में शिवानी मीणा बनी उत्खनन इंजीनियर। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए भागलपुर के सत्यम मिश्रा का चयन। मुंगेर में नमामि गंगे योजना के तहत बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली। पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू ने सासाराम सदर अस्पताल में किया पौधारोपण। देवघर के नीरज झा ने नौकरी छोड़ हरी सब्जी की कर रहे हैं होम डिलीवरी। जमशेदपुर के जुबली पार्क को 7 दिन खोलने की मांग। देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर के रंगरोगन की मांग। नरकटियागंज में CISF जवानों ने निकाली साइकिल यात्रा। बगा के रामनगर में CISF जवानों की साइकिल यात्रा का स्वागत। पटना में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर SSB ने निकाली साइकिल यात्रा। जमुई में फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत दौड़ का आयोजन। सीतामढ़ी में फ्रीडम रन का आयोजन। धनबाद के चासनाला में गणेश उत्सव की धूम। मुंगेर में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सूझी घाट पर गंगा आरती का आयोजन। बाढ़ के मोकामा में दिखी गणेश पूजा की धूम। पुणे के गुलाब बाग में 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का आयोजन। फारबिसगंज के लक्ष्मी नारायण ठाकुरबाड़ी में गणेश पूजा का उत्साह। शेखपुरा के हसनगंज में रामधुनी महायज्ञ का आयोजन। पुणे के बायसी थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब जब्त। त्रिवेणीगंज अस्पताल में शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस। पुणे के सरसी थाना के पास बाइक ने राहगीर को मारी टक्कर। रांची के कांके में आपसी विवाद में नाबालिग की हत्या। गिरिडीह के अजीडीह स्थित कांटा फैक्ट्री में मजदूर की मौत। मुजफ्फरपुर के मनियारी में दीवार गिरने से बुजुर्ग की मौत। और इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।